वेलकम टू लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त फान इरफान सर। आज हम पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी लेवल जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, रेलवे बैंक, इस लेवल के क्वेश्चंस हम कराएंगे। तो स्टे विथ मी, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2/3 रेस पावर 3 रेस पावर 2x प्लस 3 रेस पावर माइनस 3/4 ये इक्वल टू है 2/3 जो कि बेस है, रेस पावर 2/3 रेस पावर 3x प्लस 7 और रेस पावर माइनस 6/5। क्वेश्चन ये है, यहां पर ये इक्वेशन है सर, वेरिएबल भी कितने हैं? एक। जब भी एक इक्वेशन होगी, एक वेरिएबल होगा, तो उस वेरिएबल का आंसर आएगा डेफिनेटली। और फाइंड करना हमें √2 - 42x, x का वैल्यू हमें इस गिवन इक्वेशन से मालूम करना है। तो मैंने आपको कल भी कहा, जब भी एक्सपोनेंट्स में इक्वेशन होगी, जब भी एक्सपोनेंट्स में इक्वेशन होगी, तो हमें क्या प्रोसीजर करना है? या तो हमें बेस को सेम करना है, इक्वल करना है, या तो हमें पावर्स को सेम करना है। यहां पर आप दूर से देख रहे हो, यहां पर बेस 2/3 भी है और यहां पर भी 2/3 है, तो बेस यहां पर सेम है। तो यहां पर क्वेश्चन ने खुद ही अपना काम कर दिया है। तो अगर बेस सेम है एक्सपोनेंट्स में, तो पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा। अगर बेस इस इक्वलिटी में सेम है, पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा, इट इज मस्ट। तो पावर्स को हम कैसे सेम करेंगे? देखिए यहां पर पावर्स अब ब्रैकेट में, उसके ऊपर ब्रैकेट है, तो हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए रेस पावर m इंटू एन किसके बराबर है सर? वह आएगा ए एम इंटू एन। ए रेस पावर n इक्वल टू ए रेस पावर m इंटू एन। ठीक हुआ, तो वही यहां पर पुट करेंगे। यानी ये जो पावर्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट है, इन पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। गेम ओवर। जरा करते हैं 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू माइनस 3/4। बिल्कुल सर। अब ये इक्वलिटी क्या आएगी? इसके पावर्स हम लेंगे 2/3, ये बेस है और यहाँ पर ये भी बेस है, इंटू 3x प्लस 7 इंटू माइनस 6/5। अब ये इसके इक्वल है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई इन लीनियर फॉर्म। अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, जब इक्वलिटी में वहां पर भी माइनस, यहां पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे सर, ये कैंसिल, खत्म। अब देखिए ये 3 3 सर 9, ये आएगा 9, ये 3 और ये 3 9, और ये 2x प्लस 3, ठीक हुआ, डिवाइड बाय ये अपना 4 इक्वल टू आएगा सर, हाँ 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा, ये डिवाइड में, ये इनटू में था, 3 2 जा, अब 2 2 जा सर 4 4 और 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 5। आई रिपीट अगेन, ये 3 और 3 9 सर, और ये बीच में इनटू था 2x प्लस 3, वो भी हमने लिखा, डिवाइड में 4 था, वो भी हमने लिखा, इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 2 सर 4, और ये 3x प्लस 7 अपना ही, और डिवाइड में 5 था। बिल्कुल सर, ठीक हुआ, बिल्कुल सर। अब देखिए, अब हम काम करते हैं। अब ये क्योंकि ये इक्वलिटी में है, तो इक्वलिटी में क्या होता है, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये इसके साथ, तो 5 9 जा सर, 5 9 जा हुआ 45, तो हम लिख सकते हैं 45, 5 9 जा 45, और 2x प्लस 3 अपना उधर ही है, इक्वल टू 4 4 जा सर 16, और 3x प्लस 7 अपनी जगह, ये 45 इंटू 2x प्लस 3 है 16 इंटू 3x प्लस 7। अब हम एक काम क्या करता हूं, अब मैं, क्योंकि ये आपने नोट डाउन किया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं क्वेश्चन को ही। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई सर? 45 2x प्लस 3 इक्वल टू 16 इंटू 3x प्लस 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है नीचे, हम इसको भी इरेज करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। 45 2 का क्या हुआ सर? अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है होल, ये 45 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके साथ भी। क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 45 2 सर 90, 45 3 क्या हुआ, वो आएगा 3 5 15 1 कैरी 3 12 30 135 सर, या 45 into 3 135 हुआ। अब 63 सर 6 3 18, 3 1 3 4 48 x प्लस 16 into 7 क्या आएगा, जरा देखते हैं यहाँ पर, 7 6 सर 42 4 कैरी, 7 1 7 और 4 11, 7 8 9 10 11, तो ये आया 19x प्लस 135 48x, और आया 112। तो हम x को एक साइड लेते हैं, ये आएगा 19x माइनस 48x सर, 48x इक्वल टू आएगा सर 112 माइनस
ये प्लस था, ये माइनस आएगा 135। बिल्कुल सही सर। अब 19 माइनस 48 कितना हुआ? ये हुआ 42, ये 2 बचे और 40, 42 बचा यहाँ पर। हाँ 42x इक्वल टू 112 माइनस 35, वो कितना आएगा सर? 15 और 8 कितना हुआ सर? वो आया 23। अब x का वैल्यू क्या आया सर? 23 डिवाइड बाई, यहाँ पर माइनस है सर, ये माइनस 135। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कर्जा आपका ज्यादा है, आप दे रहे हो 112 दुकानदार को, लेकिन आपका कर्जा क्या है? 135, कर्जा ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस आएगा सर। तो माइनस 23, तो ये आएगा माइनस 23 और डिवाइड में 42। तो x का वैल्यू क्या है सर? x इक्वल टू माइनस 23 डिवाइड बाई 42, डिवाइड बाई 42। आप इसको जरा लिखिए। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था इसका वैल्यू 2 माइनस 42x, इसका वैल्यू हमें निकालना था। क्वेश्चन में यही बोला था 2 माइनस 42x। अब अंडर रूट एस आई 2 माइनस 42 एक्स का वैल्यू क्या है सर? माइनस 23 डिवाइड बाई 42। अब ये 42 डिवाइड में है, ये इंटू में है, तो ये कैंसिल हुआ। अब माइनस माइनस प्लस सर, मैंने बताया माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 23 वो कितना हुआ? 25 सर। वो 25 का अंडर रूट क्या है सर? 5। इसका आंसर आया 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने a रेज़ पावर m into n का फार्मूला लगाया, वहां पर हमने इसको इक्वेट किया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आई, इक्वेशन एक हो वेरिएबल एक हो तो वेरिएबल का आंसर आया। फिर हमने कैलकुलेट किया बेसिक कैलकुलेशन, वहां पर x का वैल्यू आया -23 डिवाइड बाय 42। फिर क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा था, तो आंसर आया 5। आई होप इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 9 रेज़ पावर n into 3 स्क्वायर into 3 रेज़ पावर माइनस n by 2 रेज़ पावर -2 -27 रेज़ पावर n, ये इक्वल टू है 1 डिवाइड बाय 729, और ये डिवीजन में। अब ये क्वेश्चन है और हमें फाइंड करना है m माइनस n सर। इसके ऑप्शन है 2 -2 1 और 0, 2 -2 1 और 0। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमें m और n का वैल्यू जब पता होगा तभी जाकर हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर? तो डेफिनेटली यहां पर इक्वेशन सर एक है, वेरिएबल 2 है, तो हमें इसी क्वेश्चन में m माइनस n आएगा और यहां से इक्वल आएगा कोई कांस्टेंट। रिमेंबर दिस लाइन, क्योंकि यहां पर वेरिएबल 2 है, कायदे से यहां पर कितने रूल के हिसाब से यहां पर 2 इक्वेशंस होनी चाहिए अगर 2 वेरिएबल्स है, लेकिन यहां पर एक इक्वेशन है, तो ये आप पहले से फील करके रख सकते हो कि यहां पर m माइनस n एक जगह तो जरूरी आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो कैसे आएगा देखते हैं। यहां पर देखिए, हम एक काम करते हैं, यहां पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम हमेशा काम एक किया कीजिए कि हर एक की कोशिश कीजिए या तो पावर सेम करने की या तो बेस सेम करने की, या तो पावर्स को सेम कीजिए या तो बेस को सेम कीजिए। यहां पर मुझे दिख रहा है 9 जो है ना, ये 3 का पावर है, 27 भी 3 का पावर है, तो हम हर एक को 3 में कन्वर्ट करते हैं, 3 की पावर समथिंग डेफिनेटली। एक और पॉइंट, यहां पर -27 है, होना तो नहीं चाहिए, अब है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहां पर तभी हमें m माइनस n का वैल्यू इजीली आएगा जब कैंसिलेशन थोड़ा होगी, और कैंसिलेशन तभी होती है जब हर एक ऑपरेशन इनटू होगा या डिवाइड। अगर प्लस माइनस ऑपरेशन आपकी इक्वेशन में एक्सप्रेशन में है तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है कैंसिलेशन। आप सपोज 2 + 5 डिवाइड बाई 5 है, आप 5 और 5 वो कट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। और यहाँ पर इनटू होता तो कर सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ। प्लस और माइनस ये रिस्ट्रिक्ट करता है क्या? कैंसिलेशन। तो होना तो ऐसा नहीं चाहिए। अब मान के चलिए देयर आर हेवी पॉसिबिलिटी, इस स्टेटमेंट में भी ये मैंने लिखा ना यहां पर भी 27 रेज़ पावर n आ सकता है, और फिर 27 रेज़ पावर n को हम कॉमन निकालेंगे। जो हम कॉमन निकालेंगे, बीच में ब्रैकेट आया, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हर एक जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी माइनस कुछ होगा ना ऐसा, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये जो 27 रेज़ पावर n है, ये भी यहाँ पर कॉमन आएगा, फिर हम कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर भी आएगा, फिर हम कॉमन निकालेंगे, वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। वो आप देखना कैसे आएगा। यहाँ पर भी 27 रेज़ पावर n में कैसे लाऊंगा। तो पहले क्योंकि हम बेस को यहां पर सेम करते हैं। अब ये 9 क्या है? 3 रेज़ पावर 2 का 9, 3 रेज़ पावर 2 हुआ 9, तो मैं लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आपको पता, हाँ, a रेज़ पावर m इंटू n, यहां पर असल में ये था 9 3 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर n, अब 2 इंटू n हुआ 2n, मैं डायरेक्टली यहां पर मल्टीपल करता हूं पावर्स का, तो ये आएगा 3 रेज़ पावर 2 इंटू n यानी 2n, और ये आएगा 3 स्क्वायर सर। हम 3 में सर हर एक को कन्वर्ट करते हैं। ये क्या आएगा सर? यहां पर पावर है -n/2, यहां पर पावर है -2, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है जब भी पावर के ऊपर पावर, बीच में ब्रैकेट, ये आप देख सकते हो। तो ये आएगा माइनस माइनस सर प्लस, और 2 कैंसल, ये आएगा n, 3 रेज़ पावर n सर, बिल्कुल सही। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, तो हम लिख सकते हैं 3n। यहां पर इसका 3 रेज़ पावर 3 और 3 इंटू n 3 है, इक्वल टू, यहां पर मैं इसको इरेज कर,
1/729 आपको पता है ये होता है 9 क्यूब। 9 क्यूब में आपको लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 सर 81, 81 इंटू 9 क्या होगा, 9 1 9, 8 9 72, 729, तो 9 क्यूब हम लिख सकते हो। 9 क्यूब में को मैं नहीं लिख सकता हूँ, 9 के वाले में नहीं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर सर, बिल्कुल सर 3 स्क्वायर रेस पावर 3 आएगा, अभी 3 रेस पावर 6 हम देखते हैं। अब ये है, अब देखिए मैंने आपको हमेशा बताया 27 रेस पावर n क्या है, 3 रेस पावर 3 है। आप अभी देखना कि कॉमन आएगा ये 3 रेस पावर 3 या नहीं। 3 रेस पावर 2n और मल्टीप्लिकेशन में 3 रेस पावर n, बेसिस सेम है, यहाँ पर पावर्स का क्या होना है, ऐड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो ये लिखेंगे 3 2n प्लस n वो 3n इंटू 3 स्क्वायर सर, बिल्कुल सही, माइनस 3 रेस पावर 3n इक्वल टू ये हुआ 1/3 रेस पावर 6, बिल्कुल सही। अब देखिए 3 रेस पावर यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आया, ये इस स्टेटमेंट में आया 3 रेस पावर 3n, बिल्कुल 3 रेस पावर 3n तो रेस पावर n है ना। देखिए मैंने बोला था आपको ये कॉमन आएगा, तो हम कॉमन निकालते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन में ये माइनस इरिटेट हमें करेगा। तो यहाँ पर आएगा 3 रेस पावर 3 हमने कॉमन निकाला, ये आएगा 3 स्क्वायर और वहाँ पर आएगा 1, ये इसके बराबर होगा, आप देख सकते हो। और वहाँ पर आएगा 3 रेस पावर -6, मैंने कहा 3 रेस पावर -6, माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल, 1 डिवाइड बाय में लिख रहा, वही तो है यहाँ पर, तो ठीक हुआ ठीक, बिल्कुल सर। I hope you get it. It's clear. It's clear. It is understandable. तो 3 रेज़ पावर 3 और 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस, और यहाँ पर हम भूल गए, ये हम ऊपर का और इसका लिख रहे थे, ये 3 रेज़ पावर 3 इंटू 8 हम भूल गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप लिखना खुद ही 3 रेज़ पावर 3 m इंटू 8। अब मैं इरेज करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी लिखता हूँ। हाँ, तो ये आएगा 3 रेज़ पावर 3 m ये इंटू, अब ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर सर 9, 9 माइनस 1 8, तो आया ये 8 के बराबर, और डिवाइड में है 3 रेज़ पावर 3m इंटू 8, और वहां से है 3 रेज़ पावर -6, ठीक है, बिल्कुल सर। अब 8 और 8 कैंसिल होगा, ये इंटू में ये डिवाइड में, बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पर ये है 3 रेज़ पावर 3m, ये है 3 रेज़ पावर 3m, बेसिस सेम है, इन डिवीजन पावर्स का माइनस हो जाएगा, तो 3 रेज़ पावर 3n माइनस 3m, ये आएगा 3 रेज़ पावर -6। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर 3 और 3 ये बेसिस सेम थे लेकिन डिवाइड में थे। जब भी बेसिस सेम होगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है पावर्स को माइनस कीजिए, पहले ऊपर वाला पावर आएगा उसको माइनस कीजिए नीचे वाला पावर, तो 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 रेज़ पावर -6। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर काम हम करते हैं, 3 को हम कॉमन निकालते हैं, नहीं कॉमन, अब बेस यहाँ पर भी है, बेस यहाँ पर भी है, सेम और इक्वालिटी, तो पावर्स का सेम होना लाजमी है, तो ये 3n माइनस m में लिख सकता हूँ, ये -6, मैंने 3 को कॉमन निकाला, पावर सेम है, मैंने इसमें 3 निकाला कॉमन, ये 3 इंटू 3n, 3 ये आएगा -3m और -6 बराबर, ठीक हुआ, 3 1 सर 3 2 जा, तो ये आएगा n माइनस m आएगा -2, लेकिन हमें फाइंड करना है m माइनस n, तो हम माइनस को यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, तो ये आएगा m माइनस n, ये आएगा माइनस m माइनस माइनस प्लस n, ये प्लस m था, तो इक्वल टू आएगा -2, माइनस माइनस कैंसल, तो m माइनस n का वैल्यू क्या है सर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप यू गेट इट, इसमें कुछ नहीं करना था, ये क्वेश्चन सिर्फ इसको हर एक जो भी टर्म थी उसको 3 की पावर में लिखना था, फिर कैंसिलेशन करना था, लास्ट में हमें m एंड n का वैल्यू आया, देखा। और मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पर m एंड n यानी 2 वेरिएबल्स है, इक्वेशन एक थी, तो मैंने कहा था जो हम क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में m माइनस m जरूरी आएगा, तब जाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, डेफिनेटली वो आया। तो आपको पहले से मैं कहता हूँ, एक होता है क्वेश्चन करना, दूसरा होता है फील करना कि इस क्वेश्चन में ऐसा है, होना तो चाहिए इससे भी ज्यादा डाटा, लेकिन अब डाटा ज्यादा नहीं है, तो ये जो चीज है ये क्वेश्चन में डेफिनेटली आएगी, अगर नहीं आया मतलब आपका प्रोसीजर गलत है। तो यू हैव टू फील द क्वेश्चन, तभी जाकर आप एसएससी यूपीएससी कौन सी भी लेवल, जेके पीएससी केएससी इन एग्जाम्स को फाड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अब चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 28 प्लस 10 अंडर रूट 3, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये, तो इस टर्म का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पर दिक्कत है, यहां पर इरेशनल टर्म आ गई, इरेशनल टर्म, अगर सपोज अंडर रूट 4 कहा जाएगा तो हम 2 कहेंगे, अंडर रूट 16 कहा जाएगा हम 4 कहेंगे, तो इंटेजर्स का स्क्वायर रूट निकालना इजी है, या रेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना इजीली है, लेकिन जब भी बीच में इरेशनल नंबर आता है तो ये दिक्कत करता है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स में इसी टॉपिक पर आते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कोई टर्म होगी लेकिन वो इरेशनल टर्म होगी। मैं आपको आज एक प्रोसीजर, एक कांसेप्ट, एक ट्रिक सिखाऊंगा, जिंदगी भर आप उस ट्रिक से विद इन 1 मिनट, क्योंकि इन क्वेश्चंस का 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन होता है एसएससी जेके एसएसबी में, तो 1 मिनट से कम मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करोगे जब भी बीच में अंडर रूट कुछ आएगा।
तो देखिए मैं आपको पहले एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आपको फील होगा उससे, बाद में हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। मुझे बताइए, आपको पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे आदत यही है तो मैं यही लिखता हूँ। ठीक हुआ सर, ए और बी इंटीजर्स होते हैं। तो अब एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे बताइए 2 प्लस अंडर रूट 3, ये भी एक सर इरेशनल टर्म आ गया या इरेशनल नंबर आएगा, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा सर? ए स्क्वायर सर, यानी 2 स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर यानी ये ए है यहाँ पर, ये बी तो बीच में प्लस है, बी है यहाँ पर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर सर 3 आएगा, प्लस 2 ए के बदले सर 2 है, बी के बदले अंडर रूट 3, तो इसका वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 सर 7, और यहाँ पर आया 2 इंटू 2 सर 4 और अंडर रूट 3, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर का ये आया। तो अगर कल जाकर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, यानी ये आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका मतलब होना ये, इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। क्यों? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल इक्वल है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वैल्यू आएगा इसका 2 प्लस अंडर रूट 3। अब क्वेश्चन ये आएगा, आंसर इसका ये, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ये है? इसका आंसर इस इरेशनल नंबर का अंडर रूट एक इरेशनल नंबर आएगा, ये कैसे पता चलेगा? देखिए ये मैंने आपको इसलिए दिखा, आप हर एक स्टेप को गौर से विद कंसंट्रेशन के साथ देखिए। तो अब इसका ये आंसर है, मैं इरेज करता हूं यहां पर, देखिए, तो यहां पर मैं लिखता हूं अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वैल्यू आएगा सर 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका वैल्यू आएगा। यहां पर देखिए, यहां पर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है हमें, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, यहां पर ये जो अंडर रूट में टर्म आ रही है ना, ये हमें दिक्कत करते हैं। अगर क्वेश्चन होता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो निकालेंगे हम इजीली, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 है उसका वैल्यू, तो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी इरेशनल टर्म आती है, इरेशनल नंबर आता है, वो दिक्कत करता है। तो हम पहले इसको एनकाउंटर करेंगे, इस इरेशनल नंबर का ही हम एनकाउंटर करेंगे। तो कैसे करेंगे? अब हम 4 अंडर रूट 3 कैसे आया सर? ये आया यहां से, ये 7 आया यहां से, ये था ए स्क्वायर, ये था बी स्क्वायर, ये था 2, ये था ए, ये था बी, यानी 2ab से ये अंडर रूट वाली टर्म जनरेट होगी, 2ab से ये अंडर रूट टर्म वाली जनरेट होगी। तो जब भी क्वेश्चन में ये आएगा, तो इसका मतलब हमेशा समझना ये 2ab से ही आया ये अंडर रूट टर्म, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 2ab से। मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर कैसे निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3, बिल्कुल सर, निकाल इस 4 अंडर रूट 3 को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सर ये लिख सकते हैं 2 टू द 4 और अंडर रूट 3। यहाँ पर 2 तो अपना ही 2 है, ए के वाले हम कह सकते हैं ए का वैल्यू 2 हो सकता है, बी का वैल्यू अंडर रूट 3 हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2ab, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 7 के बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 के बराबर आया। आपको कंफर्म करना यही ए है या यही बी है, वो कंफर्म कैसे होगा? जब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो करोगे उसका वैल्यू ये आएगा 7, तो हम करते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 2 स्क्वायर सर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर सर 3, 4 3 7, यानी ए भी यही है, बी भी है, यानी ए यहाँ पर क्या है 2 सर बी, और यहाँ पर क्या है अंडर रूट 3। तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर? इसका वैल्यू कुछ नहीं आएगा, इसका वैल्यू आएगा ए प्लस बी, ये मैंने पहले लिखा है। इसका वैल्यू आएगा फिर इस क्वेश्चन का अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वैल्यू आएगा ए प्लस बी, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका वैल्यू आएगा, ये मैंने लिखा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए मैंने 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर निकाला, वो आया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर दिक्कत कौन सा करता है? अंडर रूट 3 टर्म, पहले हम इसी टर्म को एनकाउंटर करेंगे। 4 अंडर रूट 3 हमने देखा ये 2ab से आ रहा है, तो हमने इसको स्प्लिट किया 2ab से, ये और ये बराबर है। फिर हमने गेस किया, क्योंकि ये 2 तो यहाँ पर है, ए और बी ये हो सकते हैं। कंफर्म करने के लिए क्या हमने देखा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ रहा है 7 यहाँ पर, फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो वो आया 7, तो इसका मतलब है ए यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर अंडर रूट 3 है। फिर आंसर क्या आएगा? आंसर आता है लास्ट में ए प्लस बी, या आएगा कभी ए माइनस बी, वो क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर आंसर आता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3, वही आया इसका आंसर जो हमने पहले निकाला था। यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से भी 2 प्लस अंडर रूट 3 वैल्यू आया। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको? ये जो इरेशनल टर्म है इसको स्प्लिट करना है किसमें? 2ab, वहां से ए और बी को कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस नंबर के बराबर आना चाहिए, कि इस नंबर के बराबर, ये जो इंटीजर है आया सर, फिर आपका आंसर आएगा ए प्लस बी, सिंपल सा फंडा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां पर हमें इसका वैल्यू निकालना है, अंडर रूट दिक्कत दे रहा है, ये एक इरेशनल टर्म है, इसको हम 2ab में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3
लिख सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें 2ab चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। तो पहला स्टेप ये है। तो अब दूसरा स्टेप है ए बी को चेक करना। ये हम मान के चलते ए एज्यूम करके बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? यहाँ पर इंटीजर 28। हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, फिर ही तभी हम ए को हम लेंगे 5 और बी को हम लेंगे √3 और लास्ट में क्या वैल्यू इसका आएगा? ए प्लस बी, इसका वैल्यू आएगा। तो ए क्या आएगा सर? 5 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा सर √3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर सर 25 और √3 का स्क्वायर प्लस 3, 25 3 जा प्लस 3 मतलब 28, मतलब 28 बराबर। तो ए का यहाँ पर आया सर √5, बी का आया सर √3 और आंसर क्या आता है? ए प्लस बी। तो ए यहाँ पर है √5, तो बी यहाँ पर √3। इसका आंसर ये आया। कितना? लेस देन 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन किया, लेस देन 30 सेकंड। दिख रहा था हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक से, कंसेप्ट से आपको लेस देन 30 सेकंड्स लगे इस क्वेश्चन को करने में। तो मैं आपको एक दो और दिखाता हूं ताकि इस पर आपको मोर प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको खुद भी इसके अंडर रूट टर्म के क्वेश्चंस खुद भी करने हैं। मैं आपको एक दो दिखाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है सर। 12√3 31 12√3 क्वेश्चन ये 31 + 12√3। जरा इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें इंट डाल दो। अब यहां पर क्या है? 12√3, इसको 2ab में कन्वर्ट कीजिए। 2ab में कन्वर्ट होगी, ये 12 है सर, ये 31 है। तो 2 ऐसा ही 2 6 12 और √3, 2 × 6 12 और √3। तो हम मान के चलते ये एज्यूम करते हैं ए होगा 6 और बी होगा √3। तो a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? इंटीजर 31 के बराबर। अब a स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ पर सर? 6 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या आ रहा है? √3 का स्क्वायर। ये आप देखिए, ये 36 + 3 आएगा, 39 आएगा। 39 इसके बराबर नहीं है, तो मतलब a और b 6 √3 नहीं है। तो क्या करेंगे सर? हमेशा सेपरेट करना होता है। जब भी आपको दिखा a b नहीं है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे सेपरेट करो। 2 तो 2 ही है, इस 6 को हम नहीं लिख सकते 2 × 3 सर, बिल्कुल। और ये √3 अपना ही, ये √3 अपना ही, तो ये इसके बराबर हुआ। हाँ, यहां पर हम मान के चलते ये a है, ये b है, b ये पूरी टर्म है। या आप मान के चलते a यहां पर हो सकता है 3 और b यहां पर हो सकता है 2 √3 उधर इधर। आई होप यू गेट इट। फिलहाल हम a को हम मान के चलते 2 है और b को मान चलते 3 √3। कैसे आया सर? 6 और √3 को हमने स्प्लिट किया, 6 को हमने स्प्लिट किया बेसिकली। तो 6 आया 2 × 3, फिर √ अपना ही, फिर हमने यहाँ पर 2 को हमने a लिया और 3 √3 को हमने b लिखा। तो हम देखते हैं अब क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 31 के बराबर आता है? a स्क्वायर यहाँ पर सर 2 स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पर 3 √3, 3 √3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर सर 4, 3 स्क्वायर सर 9 और √3 स्क्वायर का मतलब है 3, क्या आएगा? 4 + 27, वो आएगा 31। यानी यहाँ पर क्या है? a सर 2 के बराबर और b 3 √3, और आंसर क्या होता है इसका? a + b, यानी 2 + 3 √3 इसका सही आंसर है सर। 2 + √3 इसका सही आंसर है। 2 + 3 √3 इसका सही आंसर। लेस देन 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन दिखा। जब भी आपको ये दिक्कत आ रही ना, या तो कभी कभी हो सकता है यहाँ पर 2 होगा, 2 को क्या सेपरेट करोगे? यहाँ पर लेकिन 15 होगा, सपोज √15, तो √15 को आप लिख सकते हो √3 × √15। वहां से आप ए बी को चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1-2 सेकंड लगेंगे कि कौन सा क्या होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, तो आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 में और कराता हूं ताकि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। जिंदगी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन इरेशनल नंबर्स का रूट निकालने में। फोर प्लस √15 ये क्वेश्चन है। यहां पर इसको हमें √15 को 2ab में कन्वर्ट करना है, लेकिन दिक्कत आ रही है यहाँ पर सर, यहाँ पर तो 2 ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए, हम इस 4 + √15 को लेते हैं, बाद में देखते हैं 15। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर 2 जनरेट कर सकते हैं। कैसे सर? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू, या ये पर लिखते हो 2 × 1/2 इंटू 15। तो हम मान के चलते ये a है, ये b है, लेकिन दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है यहाँ पर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का जब आप स्क्वायर करोगे ना, वो एक फ्रैक्शन आएगा। तो एक फ्रैक्शन से कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहां पर इंटीजर आएगा?
क्योंकि आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर करोगे इसको, वहां पर एक फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को प्लस करोगे कुछ, वो तो फ्रैक्शन ही आएगा, ज्यादा चांस से वो फ्रैक्शन आएगा। लेकिन हमें चाहिए 4 एक इंटीजर, तो सर फ्रैक्शन को हम यहाँ पर ए नहीं ले सकते या बी, तो हमें कोई और मेथड ढूंढना है। क्या करेंगे सर, हम होल इनटू करते हैं। हम यहाँ पर ये 4 प्लस अंडर रूट 15 है ना, 2 को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 इंटू करते हैं और डिवाइड भी 2 करते हैं, ताकि कैंसिल हो जाए और वापस आएगा। तो ये होल इंटू है, तो 2 4 सर 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 2। अब ये 4 प्लस अंडर रूट 50 इसके बराबर है, बिल्कुल सर। तो हम लिख सकते हैं सर 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का 2, ये सारा अंडर रूट में है सारा, ये इसके बराबर है। वो मैंने अभी बताया 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 को मल्टीप्लाई क्योंकि हमें 2ab चाहिए ना। तो यहाँ पर आप इस अंडर रूट 2 को भूल जाए अभी, ये जो अंडर रूट 2 है ना नीचे वाला, इसको भूल जाए। हम पहले 2 अंडर रूट 15 पर फोकस करते हैं, 2 अंडर रूट 15 इस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर हम इसको क्या कन्वर्ट करना है 2ab में, ये लास्ट में हम अंडर रूट 2 फिर निकालेंगे सेपरेट में। या हम देखिए इसको बेहतर होगा कंफ्यूज ना करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं सर 1 बाई अंडर रूट 2, बिल्कुल सर, क्योंकि जो अंडर रूट 2 था ना नीचे, वो हमने बाहर निकाला, वो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। तो आप कंसंट्रेट कीजिए इस पर, जैसा क्वेश्चन ये है अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, तो हमें ये 2ab में कन्वर्ट करना है, 2ab में। तो 2 यहाँ पर 2 है, अब अंडर रूट 15 को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे सर, 5 इंटू 3, तो ये आएगा 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, ये हम लिख सकते हैं। अंडर रूट जब इंटू में होता है ना, तो हम हर एक अलग अलग इंडिविजुअल नंबर पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 मैंने सेपरेट किया ताकि हमें ए भी आए बी भी आए। 2 ये है, ए को हम लेते हैं अंडर रूट 5, बी को हम लेते हैं अंडर रूट 3। अब क्या देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, जो इंटीजर यहाँ पर होगा 8 आएगा, जरा देखते हैं। ए अंडर रूट 5 का स्क्वायर, बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वो आएगा 5 प्लस 3 सर, वो आएगा 8। तो यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर ए आया बराबर अंडर रूट 5, बी आया अंडर रूट 3, तो ए प्लस बी हमेशा आंसर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका क्या आएगा सर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इसका। लेकिन बाहर क्या है सर, 1 बाई अंडर रूट 2, वो तो भूलना नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 बाई यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का अंडर रूट 4, इसका क्वेश्चन का आंसर आया 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका आंसर आया। आई होप यू गेट इट। अंडर रूट 15 को आपको पहले कन्वर्ट करना था 2ab में, नहीं हो सकता है। अंडर रूट 15 को कैसे हम अंडर रूट 15 से कैसे हम 2 को जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने फिर आपको यहाँ पर बताया 1/2 इंटू 2 हम कर सकते हैं, वहां से हम 2 को जनरेट कर सकते हैं 2ab। लेकिन वहां पर 1/2a आएगा और फ्रैक्शन का स्क्वायर से हम इंटीजर नहीं निकाल सकते, तो दिक्कत। फिर हमने होल इस 4 प्लस अंडर रूट 15 का इंटू भी 2 किया, डिवाइड भी 2 किया, इंटू 2 किया, वहां पर ये आया, तो डिवाइड 2 किया, तो वहां पर डिवाइड में 2 आया, स्क्वायर रूट पूरे पर था, तो यहाँ पर हमने अंडर रूट 2 बाहर निकाला। तो हमें अब ये सॉल्व करना था 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, क्योंकि यहाँ पर अब 2ab हम जनरेट कर सकते हैं इस इरेशनल टर्म से, वो हमने किया। और a यहाँ पर 5 आया, b यहाँ पर अंडर रूट 3 आया, फिर हमने चेक किया तो वेरीफाई आया, तो a आया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, वो हमने लिखा। तो बाहर से ये 1 बाई अंडर रूट 2 तो बाहर ही था, तो हमने लिखा आंसर ये है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा इस पर, एक लास्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का भी वो लास्ट क्वेश्चन होगा। 74 माइनस 12 अंडर रूट 30, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ बिल्कुल से क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 74 माइनस 12 अंडर रूट 30 किसके बराबर आया, यानी आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 74 माइनस 12 इंटू अंडर रूट 30। तो यहाँ पर एरेशन टर्म ये है सर, तो इसको 2ab में कन्वर्ट कीजिए। तो हम पहला सिंपल सा मेथड लेंगे, 2 इंटू 6 इंटू अंडर रूट 30। अब ये मान के चलते ए है, ये मान के चलते बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 74। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है सर, 6 स्क्वायर, और अंडर रूट 30 किसके बराबर है सर, का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए। तो ये 6 स्क्वायर सर 36 और ये 30, ये आया 66, और 66 74 बराबर नहीं है, तो ये ए बी नहीं है। अब दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। अब स्प्लिट करना हमें, देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बिल्कुल सर, और इसको हम नहीं लिख सकते सर 5 इंटू 6 इंटू 6। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और ये हम 2 अंडर रूट 5 ए रखते हैं, 3 अंडर रूट 6 बी रखते हैं। कन्फर्म कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 74 के बराबर आना चाहिए। तो हम ये लिखते हैं 2 अंडर रूट 5 इंटू 3 अंडर रूट 6, ये ए है सर, ये बी है। कभी ये भी हो सकता है 2 अंडर रूट 6 और 3 अंडर रूट 5 ए भी हो सकता है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना है, तो देखते हैं। तो 2 अंडर रूट 5, यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ
2√5 a हम मान के चलते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा 3√6 का स्क्वायर सर कायदे से 74 के बराबर आना चाहिए। अब 2 स्क्वायर सर 4 ये जो स्क्वायर होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई 2√5। अब मल्टीप्लिकेशन में दोनों पर स्क्वायर आता है, प्लस में नहीं होता। अगर 2 प्लस √5 का स्क्वायर है तो ये नहीं आएगा 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, आएगा a प्लस b का स्क्वायर, आएगा 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 2 into √5। अगर इंटू होता है तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, ये इंटू और प्लस में डिफरेंस है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर सर 5 प्लस 3 स्क्वायर सर 9 और √6 का स्क्वायर 6 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल 5 4 जा 20 9 6 जा सर 54 54। अब 0 प्लस 4 4 5 2 7 74 और 74 बराबर आ, तो a किसके बराबर है सर 2√5 और b 3√6। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर है माइनस तो आपको भी बीच में माइनस लिखना है। हम a प्लस बी लिखते थे वहां पर आंसर, यहाँ पर a माइनस बी आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब a और b क्या आएगा क्योंकि माइनस अब है a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, बट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, एक लाजमी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 74 माइनस 12√30 इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव सर देखते हैं 74 तो 74 इसका क्या आएगा वैल्यू तकरीबन ये 12 है। √30 किसके बराबर आएगा 5 पॉइंट समथिंग क्योंकि 5 5 25 6 6 36 और 5 और 6 के दरमियान आएगा इसका वैल्यू। चलो हम 6 ही लेते हैं, इसको मान के चलते हैं 36 भी हम 6 ही मानते हैं, इसका अंडर रूट आएगा तो 6 12 जा सर 72 74 माइनस 72 सर वो आएगा पॉजिटिव नंबर +2 तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगा। अब जब प्लस आएगा तो यहाँ पर a b से बड़ा होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए, यानी a जब बड़ा होगा ना तो बड़ा माइनस छोटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो यहाँ पर 3√6 बड़ा है 2√5, ये तो दिख रहा है 3 यहाँ से बड़ा और यहाँ पर √6 बड़ा इससे, तो 3√6 यहाँ पर आएगा, वहां पर आएगा 2√5, इसका सही वैल्यू है 3√6 माइनस 2√5 इस बड़े से बम्बार्डेड क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने ये स्क्वायर रूट जो थे ना 2-4 मैंने क्वेश्चन इसलिए दिखाए क्योंकि ये जेके एसएसबी एसएससी में क्वेश्चन, इसके एमटीएस डैश डैश क्वेश्चन या यूपीएससी, इवन की यूपीएससी में भी ऐसे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर हमें दिक्कत होती है इन इरेशनल नंबर्स का एनकाउंटर करने के लिए। मैंने बताया इन इरेशनल नंबर्स को लीजिए 2ab में कन्वर्ट कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ab वेरीफाई कीजिए, फिर आंसर आएगा या तो a प्लस बी या तो a माइनस बी। सिंपल सा फंडा था। आई होप यू गेट इट। मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफिज, कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, साइनिंग ऑफ, फान इरफान।